रामा हम दासन दास करीजय। ये एक बहुत ही गहरी विनती है, बहुत ही नम्र पुकार है जो आत्मा अपने मालिक के चरणों में बैठकर करती है। यहाँ कोई अधिकार नहीं जताया जा रहा, कोई दावा नहीं है, केवल ये भावना है कि हे प्रभु, मुझे अपने दासों का भी दास बना ले। ये शब्द बोलने में सरल लगता है, पर इसका भाव बहुत ऊंचा है। जब तक मन के भीतर अहंकार की जड़ें हैं, तब तक यह भाव पैदा नहीं होता। दास बनना तो दूर, दासों का दास बनना आत्मा के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि गुरु रामदास जी किस राम की बात कर रहे हैं। संसार में राम शब्द बहुत जगह प्रयुक्त होता है, पर हर राम एक नहीं है। संत स्पष्ट करते हैं कि जब तक राम की पहचान नहीं होगी, तब तक भक्ति भी भ्रम में ही रहेगी। एक राम तो वह है जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में त्रेता युग में प्रकट हुए। उन्होंने मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत किया तो अपना कार्य पूरा किया और समय के अनुसार लीला समाप्त करके चले गए। ये राम अवतार थे, पूज्य हैं, पर वह स्थायी राम नहीं है जिनकी खोज संत करते हैं। दूसरा राम मन है, ये बड़ा चंचल है। एक क्षण में यहाँ, दूसरे क्षण में कहीं और। शरीर यहीं बैठा रहता है, पर मन कभी बीते कल में चला जाता है, कभी आने वाले कल में, कभी किसी देश में, कभी किसी व्यक्ति में। यह मन ही है जो संसार की सारी उलझनों का कारण बनता है। यह भी एक राम कहलाता है, क्योंकि यह भी घट घट में रमा हुआ है, पर यह बंधन का कारण है, मुक्ति का नहीं। तीसरा राम ब्रह्म है, यह संपूर्ण त्रिलोकी का स्वामी है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों लोक इसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यह सबको चला रहा है, सब में व्याप्त है। देवता, देवी, अर्षि, मुनि सब इसी के अधीन हैं। पर संत कहते हैं कि यह भी अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचकर भी आत्मा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होती। कबीर साहिब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जग में चारों राम हैं, तीन राम व्यवहार। चौथा राम निज सार है, तिनका करो विचार। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तिन्हू से न्यारा। जो चौथा राम है वही संतों का राम है, वही सच्चा, शाश्वत, अविनाशी है। वह सचखंड में निवास करता है। वह वाहद ला शरीक है, अकेला है, जिसका कोई साझीदार नहीं। गुरु रामदास जी उसी राम के आगे शीश झुकाते हैं और कहते हैं, रामा हम दासन दास करीजय। हे प्रभु, मुझे अपने सेवकों का सेवक बना ले, अपने प्रेमियों का भी सबसे छोटा प्रेमी बना ले। यहाँ दासता का अर्थ कोई सामाजिक पद नहीं है, यह तो आत्मा की अवस्था है। जब आत्मा अपनी सत्ता भूलकर पूरी तरह प्रभु की रजा में लीन हो जाती है, तब यह भाव जागता है। यही सच्ची भक्ति है। गुरु साहिब आगे कहते हैं, जब लग सास हुए मन अंतर, साधु धूर पविजय। जब तक शरीर में सांसें हैं, तब तक मन के भीतर साधुओं की चरण धूलि बसती रहे। यहाँ धूलि कोई बाहरी मिट्टी नहीं है। बाहर की चरण धूलि को भी सम्मान दिया जाता है, पर संत जिस धूलि की बात करते हैं वह और है। वह आंतरिक धूलि है, वह प्रकाश है, वह नूर है। राम कण कण में व्यापक है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर समस्या यह है कि मनुष्य बाहर खोज रहा है। कोई उसे पत्थरों में ढूंढ रहा है, कोई पानी में, कोई तीर्थों में, कोई मूर्तियों में। बाहर भटकते भटकते जीवन बीत जाता है, पर राम नहीं मिलता। संत कहते हैं कि राम बाहर नहीं, भीतर है। पर भीतर जाने का रास्ता कोई खुद से नहीं ढूंढ सकता, उसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक सद्गुरु से नाम लेकर अंतर्मुख नहीं होते, तब तक भीतर का राम प्रकट नहीं होता। सद्गुरु बाहर से कुछ देने नहीं आते। वे तो यही कहते हैं कि जो तुम खोज रहे हो वह पहले से तुम्हारे भीतर है, केवल दृष्टि बदलनी है, दिशा बदलनी है। संतों की चरण धूलि 9 द्वारों से बाहर नहीं मिलती, वह आंखों के पीछे ऊपर सहस्र दल कमल में मिलती है। वहीं संतों के नूरी चरण हैं, वहीं वह प्रकाश है जिसमें स्नान करने से आत्मा के सारे मैल धुल जाते हैं। वही सच्ची तीर्थ है, वही सच्चा स्नान है। तुलसी साहिब इसी भेद को खोलते हैं, छिन छिन सुरति संभार, लार दृग के रहो।
तन मन दर्पण मांज साज सुरति से कहो बान बा। सुरति को समेटकर तीसरे तिल में टिकाओ, वहीं असली मिलन है। लगन लगे लख पार सार तब पाया, जब एकटक ध्यान लग जाता है तब वह नूर प्रकट होता है। अरे हाँ रे तुलसी, संत चरण की धूर नूर दरसाया। ये जो प्रकाश दिखाई देता है यही संतों के चरणों की धूल है। यही रामायण में कहा गया है, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरन दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरणों के नखों से जो ज्योति निकलती है वही सच्ची चरण धूली है। इसी के लिए आत्माएं तरसती हैं। गुरु अर्जुन साहिब की पुकार भी यही है, नानक दास है सुख मांगे, मोह को कौ कर संतन की धूरे। शंकर नारद शेखनाग मुनि धूर साधु की लोची जय। यहां तक कहा गया कि शिव, नारद, शेषनाग और बड़े बड़े मुनि भी साधु की धूलि को तरसते रह गए। क्योंकि साधु होना बाहरी वेश का नाम नहीं है। कपड़े रंग लेना, घर छोड़ देना, जंगल में चले जाना, ये साधुता नहीं है। साधु वह है जिसने भीतर के कपाट खोल दिए हैं, जो ऊंचे मंडलों में पहुंच चुका है, जिसने मालिक को पहचान लिया है। ऐसे साधु जहां जाते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है। भवन भवन पवित्र हो सब, जह साधु चरण धरी जय। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, साध चरण 68 से उत्तम। भूमि पवित्र जहां पग धरते, 68 तीर्थों में स्नान करने से भी उतना पुण्य नहीं मिलता जितना साधु की धूल से मिलता है, क्योंकि वह मालिक से मिलकर आता है। अब गुरु रामदास जी आत्मा को समझाते हैं, तजलाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। साधुओं के पास जाने के लिए लोकलाज छोड़नी पड़ती है, अहंकार छोड़ना पड़ता है। बहुत से लोग केवल इस डर से साधु संतों के पास नहीं जाते कि लोग क्या कहेंगे। इसी लोकलाज के कारण आत्मा वंचित रह जाती है। साधुओं की संगति से ही मुक्ति मिलती है, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। गुरु साहिब आगे बताते हैं कि साधु संघ का असली लाभ क्या है। धर्मराय कि कान चुकावे बिख डुबदा काड़ कड़ीजय। जो साधुओं के प्रेम में है उसे धर्मराज के दरबार में नहीं जाना पड़ता। मृत्यु के समय धर्मराज नहीं आता, सद्गुरु स्वयं आते हैं और आत्मा को साथ ले जाते हैं। यही संतों की करुणा है, यही उनकी दया है। कबीर साहिब भी यही आश्वासन देते हैं, सोना काई ना लगे लोहा घून नहीं खाए। बुरा भला जो गुरु भक्त कबहू नरक नहीं जाए। जैसे सोने को जंग नहीं लगता, वैसे ही जो सतगुरु का भक्त है वह नरकों में नहीं जाता। भले ही उसमें कमियां हों, पर सतगुरु उसकी लाज रख लेते हैं। आप तुलसी साहिब और उनके शिष्य हृदय के बीच हुआ वह संवाद सुन चुके हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि संतों की करुणा कितनी गहरी और व्यापक है। वहां बताया गया है कि यदि संतों का कोई जीव अपने खोटे कर्मों के कारण नरक में भी चला जाए तो संत उसे वहां छोड़कर चैन से नहीं बैठते। उसे निकालने के लिए संतों को स्वयं वहां जाना पड़ता है। ये संतों की जिम्मेदारी है, ये उनका प्रेम है, ये उनकी दया है। संसार में ऐसा कोई संबंध नहीं, ऐसा कोई प्रेम नहीं जो संतों के प्रेम की बराबरी कर सके। यही कारण है कि जो सत्संग में आ जाता है उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। चोरी, ठगी, व्यभिचार जैसे विकार स्वतः छूटने लगते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं करता, कोई डंडा नहीं मारता, पर भीतर से विवेक जाग जाता है। और जब जीवन की दिशा बदल जाती है तो फिर धर्मराज के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। संतों की शरण में आने वाला जीव पहले ही उस न्यायालय से मुक्त हो जाता है। गुरु रामदास जी आगे कहते हैं, भरम सू के बहु उभ सुख कही यही मिल, साधु संग हरि जय। जिनके हृदय भ्रमों से भरे हुए हैं, उलटे सीधे विचारों में उलझे हुए हैं, पापों और विकारों की आग में झुलसकर भीतर से सूख चुके हैं, वे साधु संग से हरे भरे हो जाते हैं। साधु संग ऐसा अमृत है जो मुरझाई हुई आत्मा को फिर से जीवित कर देता है। भ्रम मिट जाते हैं, शांति उतर आती है, काम क्रोध की तीव्रता कम होने लगती है, मन का भार हल्का हो जाता है। इसके विपरीत ज्यों ज्यों मनुष्य विषय विकारों में डूबता जाता है,
त्यों त्यों उसके भीतर के सद्गुण नष्ट होते जाते हैं। शील, क्षमा, शांति, विवेक, वैराग्य, ये सब धीरे धीरे विदा लेने लगते हैं। बाहर से मनुष्य भले ही बहुत समझदार दिखाई दे, पर भीतर से वह खाली होता चला जाता है। साधु संग वही स्थान है जहां यह खोई हुई पूंजी वापस मिलने लगती है। इसीलिए गुरु साहिब चेतावनी देते हैं, ताते बिलम पल ढिल न की जाए, साधु चरण लगी जाए। यदि साधु के चरणों में जाना है तो आज जाओ, अभी जाओ, कल पर मत छोड़ो। यह जीवन अनिश्चित है, सांस का कोई भरोसा नहीं। मन कहता है कल चलेंगे, पर कल आता ही नहीं। जो आज साधु संघ को टाल देता है, वह जाने अनजाने में अपने ही नुकसान का सौदा कर लेता है। फिर गुरु रामदास जी एक बहुत गहरा भेद खोलते हैं। राम नाम कीर्तन रतनवत, हरि साधु पास रखी जाए। ये समझने योग्य बात है कि हर मनुष्य के भीतर कीर्तन हो रहा है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या देश का हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, यहूदी हो, ईसाई हो। अंदर आकाशवाणी निरंतर गूंज रही है, पर मालिक ने आंखों के पीछे पर्दा डाल रखा है, इसलिए बाहर की ओर ध्यान चला गया है। लोग बाहर ढोल, नगाड़े, घड़ियाल और मंजीरे बजाकर कीर्तन करते हैं। वह कुछ समय चलता है और फिर समाप्त हो जाता है। वह सच्चा कीर्तन नहीं है। जो कीर्तन तुम्हारे अंदर हो रहा है वह कभी बंद नहीं होता। यदि उसे 1 घंटा भी सुन लिया जाए तो मन कहीं भटक नहीं सकता, परंतु लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। जैसे किसी के घर में करोड़ों रुपए गड़े हों और वह बाहर जाकर कौड़ी कौड़ी मांगता फिरे, वही हालत मनुष्य की है। भीतर अनमोल रत्न पड़ा है और वह बाहर भिखारी पना घूम रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब उस आंतरिक कीर्तन की महिमा करता है। आर्षि मुनि उसकी प्रशंसा करते हैं। वेद उसे उद्गीत कहते हैं, उद अर्थात अंदर का राग। मौलवी रूम साहिब भी इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं। औलिया रा दर दरू हम नग महास्त, आशंका राजा हयाते बेभास्त। अल्लाह के प्रिय बंदों के अंदर नगमे गूंजते हैं, वही आशिकों की असली पूंजी है। फिर वे कहते हैं, नशनवद आन नगमहारा गोशे हिसे, कज सितमया गोशे हिस पाशद नजस। ये नगमे 5 इंद्रियों से नहीं सुने जाते। जितना हम बाहर पढ़ने, पढ़ाने, बोलने और बहस में उलझते हैं, उतना ही हम उस आंतरिक संगीत से दूर होते जाते हैं। जितने भी पूर्ण फकीर हुए हैं, वे इन्हीं नामों और नगमों के सहारे सच खंड तक पहुँचे हैं। ये नगमे 5 हैं। इनका आरंभ सहस्र दल कमल से होता है और इनका अंत सचखंड में होता है। फकीर कहता है, नगमहा नेक शुनिदम व निदाहा वाफिर, काबा ओ बुतखाना बनिजदम शुद्ध हर दो काफिर। अर्थ ये कि ये नगमे सबके अंदर है। अंदर केवल इतना है कि साधुओं के अंदर ये प्रकट है और साधारण लोगों के अंदर गुप्त है। साधुओं के पास जाओ, वे यही कहते हैं, अंदर चलो, वहीं असली कीर्तन है। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, कल कीरत सबद पछान, एहा भगत चूकय अभिमान। कलयुग में वही कीर्तन सुनो जिससे अभिमान मिटे और मुक्ति मिले। बाहर का कीर्तन चाहे 2 घंटे करो या 4 घंटे, वह समाप्त हो जाता है। अंदर का कीर्तन कभी बंद नहीं होता। मृत्यु के समय भी वही साथ जाता है। ऐसा कीर्तन केवल साधु संग से ही प्राप्त होता है। अंत में गुरु साहिब कहते हैं, जो बचन गुर सत सत कर माने, तिस आगए काढ़ धरी जय। जो जिज्ञासु गुरु की शरण में जाकर उसके वचनों को सत्य मानकर अभ्यास करता है, गुरु उसे नाम देकर अंदर जाने का मार्ग बता देता है। जो उस मार्ग पर चल पड़ा, वह फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। संत संसार में इसी उद्देश्य से आते हैं, आंतरिक कीर्तन देने के लिए। पर जो नाम लेकर उसे रख छोड़ता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। जैसे किसी कुम्हार को हीरा मिल गया और उसने उसे गत्ते के गले में बांध दिया। उसे हीरे का मूल्य पता नहीं था। वही हीरा जब जौहरी के पास पहुंचा तो उसकी कीमत लाखों करोड़ों लगाई गई। नाम भी वही अनमोल हीरा है। उसका मूल्य तभी समझ में आता है जब उसे सही स्थान पर सही विधि से प्रयोग किया जाए। सतही सुनहा सुनहा जन भाई गुड़ काढ़ी बाह कुकी जाए। अब गुरु रामदास जी सारी मानवता को पुकार कर कहते हैं, ये कोई धीरे से कही गई बात नहीं है,
यह तो डंके की चोट पर कही गई पुकार है। हे संतों, हे महात्माओं, हे संसार के लोगों, ध्यान दो और सुनो। सतगुरु बाह उठाकर आवाज देता है मों, जैसे कोई डूबते हुए को किनारे से पुकारता है। ये पुकार हर युग में होती आई है, पर सुनने वाले बहुत कम होते हैं। गुरु बार बार समझाते हैं, पर मनुष्य अपने ही विचारों में उलझा रहता है। गुरु क्या कहते हैं यह आगे स्पष्ट करते हैं। जे आत्म को सुख सुख नित लोढ़ू तं सतगुर शरण पवी जय। यदि तुम सचमुच आत्मा का सुख चाहते हो, वह सुख जो स्थायी है, जो कभी छिन्नता नहीं, तो किसी पूर्ण संत, किसी सच्चे मुर्शिद की शरण में जाओ। वह तुम्हें नाम देकर तुम्हारे भीतर का पर्दा खोल देगा। तुम्हारे अंदर जो कीर्तन दबा पड़ा है वह प्रकट हो जाएगा, और जब वह प्रकट हो गया तो आत्मा मालिक से मिल जाती है। संत कहते हैं कि यदि सतगुरु का एक भी वचन हृदय में बैठ जाए तो जीवन सफल हो जाता है। पर यह उपदेश सुनता कौन है? बहुत से लोग तो यह कह देते हैं कि साधु संत समाज पर बोझ हैं, पर संत कहते हैं कि बोझ वे नहीं हैं जो सच्चे परमार्थ में स्थित हैं। बोझ वे हैं जो केवल भेष बनाकर इधर उधर मांगते फिरते हैं, जिनके भीतर अनुभव नहीं है। सच्चे साधु कभी किसी पर बोझ नहीं डालते, वे तो स्वयं संसार का बोझ उठाने आते हैं। एक प्रसंग सुनने योग्य है। एक बार स्वामी दर्शनानंद जी ने कहा कि गुरु अर्जुन साहिब ने बहुत बुरा किया है। यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा संत ऐसा क्यों कह रहा है। पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। उन्होंने कहा कि गुरु अर्जुन साहिब ने साधुओं की बहुत अधिक महिमा कर दी है। उन्होंने ये कहा, चरण साध के धोए धोए पियो, अरब साध को अपना जियो, साध की धूर करहु स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। उन्होंने कहा कि इन साधुओं ने तो लोगों को लूट लिया है। तब उनसे पूछा गया कि आप साधु किसे कहते हैं। उन्होंने कहा, ये जो भेष बनाकर पड़े फिरते हैं। तब समझाया गया कि साधु की पहचान यह नहीं है। उनसे पूछा गया कि जो 9 द्वार छोड़कर तुर्यापद में पहुंच जाए उसे आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा, उदासी। पूछा गया कि जो ब्रह्म में पहुंच जाए उसे क्या कहेंगे। उन्होंने कहा, योगी। तब समझाया गया कि यह जो स्थूल आवरण है यह आंखों के पीछे जाकर उतरता है, जो सूक्ष्म आवरण है वह तुर्यापद में जाकर उतरता है, जो कारण आवरण है वह पार ब्रह्म में पहुंचकर उतरता है। जो इन तीनों आवरणों को पार कर जाए वही साधु है, जिसे आप योगी कह रहे हैं। गुरु अर्जुन साहिब उसी को साधु कह रहे हैं। यह सुनकर दर्शनानंद जी बोले, फिर तो बात ठीक है, संसार में सब गीदड़ जैसे नहीं होते, बीच बीच में सच्चे साधु भी होते हैं। अब गुरु रामदास जी आगे कहते हैं, जे वड़ भाग होए अति नीका तां गुरमत नाम दृढ़ी जय। यदि मनुष्य के बहुत श्रेष्ठ भाग्य हों तो वह किसी सच्चे गुरु, मुर्शिद या पीर के पास पहुंचता है और वह उसे नाम दे देता है। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह न किसी भाषा का है, न किसी जाति का। यह न अरबी है, न फारसी, न तुर्की, न संस्कृत। यदि यह किसी एक भाषा का होता तो बाकी सबके साथ अन्याय हो जाता। ये नाम सबके लिए समान है, क्योंकि ये हर एक के भीतर पहले से मौजूद है। जब मनुष्य को नाम मिल जाता है तो उसका कार्य केवल इतना नहीं कि वह उसे सुनकर रख ले। उसे चाहिए कि 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर के आध्यात्मिक मंडलों में जाए और उस नाम को प्रकट करे। यही शिक्षा गुरु रामदास साहिब की है। यही सभी फकीरों की शिक्षा है। ईश्वरीय ज्ञान कोई नई खोज नहीं है, ये कोई आज का विज्ञान नहीं है। ये तो संसार बनने से भी पहले से चला आ रहा है। करोड़ों महात्मा आए हैं, करोड़ों आएंगे। बड़े भाग्यशाली वे हैं जो उनसे मार्ग पूछकर उस पर चल पड़ते हैं। अब गुरु साहिब आगे कहते हैं, सब माया मोह बिखम जग तरिये सहजे हरि रस पी जय। अब प्रश्न उठता है कि यदि गुरु नाम दे दे और मनुष्य अभ्यास करके भीतर के कपाट खोल ले तो लाभ क्या है। गुरु स्वयं उत्तर देते हैं कि जितना भी माया का मैल है वह उतर जाता है, आत्मा निर्मल हो जाती है और सहज ही उस परम लोक की ओर बढ़ चलती है। संसार का मोह जो पहाड़ की तरह भारी लगता है वह अपने आप
हल्का हो जाता है। गुरु हर समय हर स्थान पर अंग संग रहता है। जब नाम की कमाई होने लगती है तब आत्मा 9 द्वार छोड़कर दर्जे बदर्जे ऊपर चढ़ती जाती है। पार ब्रह्म तक पहुंचकर सहज समाधि लग जाती है। पार ब्रह्म से सचखंड तक यही सहज समाधि बनी रहती है। वहां कोई जोर नहीं, कोई खींचातानी नहीं, सब कुछ सहज है, स्वाभाविक है। गुरु अमरदास जी इसी भेद को स्पष्ट करते हैं। वह गुणा विच सहज न पाए, त्रय गुण भ्रम भुलाए। पढ़िए गुणिए किया कथिए, जा मुंडहु गुत्था जाए। चौथे पद मह सहज है गुरमुख पलय पाए। तीनों गुणों के भीतर रहते हुए सहज अवस्था प्राप्त नहीं होती। तीनों गुणों में भ्रम ही भ्रम है। पढ़ने बोलने और बहस करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सिर तो माया में ही उलझा रहता है। सहज अवस्था तो चौथे पद में है, और वह केवल वही प्राप्त करता है जो गुरु के मुख से मार्ग लेकर भीतर चलता है। माया माया के जो अधिकाय विच माया पचय पचीज है। गुरु रामदास जी बहुत करुणा के साथ परंतु बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन पाकर भी किसी संत, किसी महात्मा या किसी पूर्ण मुर्शिद तक नहीं पहुंचे, वे माया के ही होकर रह गए। वे संसार में माया भोगने आए थे, पर हुआ यह कि माया ने उन्हें ही भोग लिया। वे समझते रहे कि वे संसार का उपभोग कर रहे हैं, पर वास्तव में संसार उन्हें खा गया। जैसे कीड़े मिट्टी में ही पैदा होते हैं और मिट्टी में ही समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही वे दुनिया के कीड़े बनकर दुनिया में ही रह गए। आत्मा का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। यात्रा वहीं रुक गई जहां से शुरू हुई थी। मनुष्य जन्म का मूल्य इसी बात में था कि वह माया के पार जाने का मार्ग ढूंढता, पर जिसने यह अवसर खो दिया वह बार बार उसी चक्र में घूमता रहा। माया का स्वाद लेते लेते आत्मा स्वयं माया में गल गई, पच गई और उसका अस्तित्व ही दब गया। अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा, अहंकार भार लद लीजय। जिनको नाम नहीं मिला, जिनके जीवन में कोई सच्चा साधु नहीं आया, वे आंखों के बाहर ही बाहर जीते रहे। विषय विकारों में ही उनका पूरा जीवन बीत गया। वे अंधकार में आए और अंधकार में ही चले गए। भीतर के प्रकाश का उन्हें कोई पता नहीं चला। संसार की दौड़ धूप, भोग विलास, मान प्रतिष्ठा, इन सब में सारी उम्र खर्च हो गई और जाते समय वे अहंकार का भारी बोझ अपने साथ ले गए। किसी को अपने धर्म का अहंकार था, किसी को जाति का, किसी को धन का, किसी को ज्ञान का, किसी को देश का। किसी ने किसी बात को पकड़ा, किसी ने किसी को, पर अपना मूल किसी ने नहीं जाना। बाहर की चीज़ों को ही अपना समझ लिया, भीतर के सत्य से कभी परिचय नहीं हुआ। मनुष्य बहुत कुछ जोड़ता रहा, पर आत्मा के खाते में कुछ नहीं आया। नानक राम रम 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 राम ते गत कीजय। इतना सब कहने के बाद गुरु साहिब फिर सरल उपाय बताते हैं। तेरे अंदर राम है, उसी में रम जा। बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उसी राम में लीन हो जा, ताकि तेरी गति हो जाए, ताकि आत्मा का उद्धार हो जाए। ये कोई कठिन साधना नहीं है, ये तो दिशा बदलने की बात है। दृष्टि को बाहर से भीतर की ओर मोड़ने की बात है। सद्गुरु मिलयता नाम दृढ़ाए, राम नामे रलय मिली जय। गुरु कहते हैं कि किसी सद्गुरु की खोज कर, वह सद्गुरु तुझे नाम प्रदान करेगा और तेरी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ देगा। नाम मिलना ही आरंभ है, उसके बाद अभ्यास द्वारा अंतर के कपाट खुलते हैं। आत्मा धीरे धीरे ऊंचे मंडलों में प्रवेश करती है, शब्द में लीन होती जाती है, और जब शब्द में पूरी तरह लीन हो जाती है तब राम में रम जाती है। वही रमण, वही मिलन आत्मा का परम लक्ष्य है। ये यात्रा बाहर से भीतर की है, अनेक से एक की है, बिखराव से समर्पण की है। गुरु और शिष्य के बीच का यह संबंध केवल शब्दों का नहीं, अनुभव का है। जब अनुभव आता है तब सारे संदेह अपने आप मिट जाते हैं। तब न माया का भय रहता है, न मृत्यु का। आत्मा अपने घर लौट आती है। यही गुरु रामदास जी के शब्दों का अंतिम संदेश है। जीवन का अवसर बहुत बड़ा है, पर समय बहुत कम है। माया की पकड़ मजबूत है, पर नाम की शक्ति उससे कहीं अधिक है। जिसने समय रहते सद्गुरु की शरण लेकर नाम को अपनाया, वही सचमुच भाग्यशाली है। उसी की गति है, उसी का मिलन है, वही राम में रम गया।